हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। सभी भाइयों बहनों को जय हिंद। दोस्तों, आज आप लोग मैराथन कह रहे थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ 50 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। 50 क्वेश्चंस आज आपको हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के दूंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, देर नहीं करेंगे, जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के साथ जुड़ जाए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके हिंदी का ये रहा कि निराधार रेखांकित शब्द का एक शब्द समूह बताइए। शब्द का समूह बताइए दोस्तों। जो पढ़ा लिखा ना हो दोस्तों वो तो अनपढ़ हो जाएगा। जिसका आधार हो तो वो आधारिक हो जाएगा। जो दर्द से भरा हो वो तो अलग चीज़ होगा, लेकिन जिसका कोई आधार नहीं होता उसे निराधारी कहते हैं, और यही हमारे सवाल का जवाब है। जिसका कोई आधार नहीं यानी कि निराधार। जिसका कोई आधार नहीं निराधार, तो मतलब पहला वाला ही बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए, बहुत ईजी हिंदी आती है, बस मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको ऐसे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। ठीक है, जिसका कोई आधार नहीं यानी कि निराधार। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सही वर्तनी बतानी है, बहुत इजी है। सांसारिक की सही वर्तनी दोस्तों बतानी है। सांसारिक किस तरीके से लिखते हैं यही इसको इसमें बता रहा है। तो सांसारिक दोस्तों इस तरीके से सांसारिक सही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सांसारिक। सांसारिक ऐसे लिखते हैं, ये वाला भी गलत है। सांसारिक लिखा है, संसारिक लिखा है और संसारिक लिखा है। देखो दोस्तों, आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको पहले हटाने हैं। ऑप्शन हटाने कौन से नहीं बन सकते हैं, तो सही अपने आप आपके सामने आ जाएगा। इसी को कहते हैं तुक्का। तुक्का कुछ नहीं होता। आप लोग पहले ऑप्शंस को हटाइए, फिर ऑप्शन जो बचे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांसारिक ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत मेहनत की जा रही है, तबीयत नहीं सही है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या है, हार नहीं मानना, लगे रहना है। ठीक है, सुबह बना रहा हूँ वीडियो बिल्कुल आपके लिए कि भैया आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, जुकाम है इतनी तेज़, लेकिन नहीं यार, पेपर लगा है तो मुझे तो मेहनत करनी है ना। ठीक है, तो पहला अब ये क्वेश्चन है, मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कोई त्रुटि है तो त्रुटि बता दो। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, जिसमें भी त्रुटि हो उसके सामने आप लोग को टिक लगाना है। तो दोस्तों मैं सप्रमाण सहित, देखो सप्रमाण लिखा है तो सहित की क्या जरूरत। प्रमाण सप्रमाण मतलब होता है प्रमाण के सहित, और सहित बाद में क्यों लिखा है, इसलिए सहित ये एक्स्ट्रा लिखा है, सहित नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आपके दूसरे वाले में गलती है। तो दूसरे वाले में आपको करना होगा टिक, सप्रमाण सहित। ठीक है, सप्रमाण हो जाएगा तो सहित नहीं होगा, क्योंकि सप्रमाण ही मतलब होता है प्रमाण के सहित। तो सहित एक्स्ट्रा है इसलिए दूसरे वाले में गलती है। ठीक है, दूसरे वाले गलती है तो ये सुधार कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। श्रव्य का पूछ रहा है, विलोम क्या होगा। श्रव्य मतलब दोस्तों होता है कि सुनना, तो द्रव उसका दृश्य हो जाएगा। श्रव्य का विलोम क्या हो जाएगा, सुनने का क्या हो जाएगा, देखना। ठीक, सुनने का देखना। ठीक है, श्रव्य का दृश्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं दोस्तों, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक, कहना चाहिए। दोस्तों प्यार बनाए रखिए, इसी तरीके से आपका बढ़िया प्यार मिल रहा है, आप लोग बनाए रखो। आपकी हिम्मत जो है मैं टूटने नहीं दूंगा, अच्छे से तैयारी करेंगे मिलके, बेहतरीन आपका एग्ज़ाम इस बार निकल कर रहेगा। ठीक है, कहना चाहिए। आगे, क्रोध और लोभ व्यक्ति डैश हैं। क्रोध और लोभ व्यक्ति के क्या है, चिरमित्र हैं। भैया मित्र कहाँ से हो जाएंगे, महान गुरु हैं। क्रोध लोभ कब से महान गुरु होने लगे। अजात शत्रु, अजात शत्रु भैया कैसे होने लगे, लेकिन 3 ऑप्शन कट गए तो चिर शत्रु बचा। मतलब कि जो क्रोध और लोभ हैं ये व्यक्ति के चिर शत्रु हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, चिर शत्रु यहाँ पे हो जाएंगे बहुत बड़े। क्रोध और लोभ जो है लालच है, क्रोध है गुस्सा है, ये कभी इंसान को भला नहीं करता। कभी कभी क्रोध में हम लोग कभी के ऐसे सामने वाले से बात कर जाते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए क्रोध और लालच हमें नहीं होना चाहिए। हमें जितना ऊपर वाला दे रहा है उसमें हमें समाई करना चाहिए। हमें ज़्यादा अपने से बड़े को देखोगे तो आपसे बड़े बहुत हैं, हमेशा अपने नीचे को भी देखो कि हाँ मुझसे कम भी ऊपर वाले ने किसी को दिया है, तो आप लोग का जीवन सफल रहेगा। और अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी के साथ जीवन जियो। ठीक है, क्रोध और लोभ व्यक्ति के चिर शत्रु हैं। ठीक, आगे
अगला क्वेश्चन दोस्तों है, घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो दोस्तों इसमें बताना है किसमें बदलाव कर सकते हैं, इसमें कहाँ पे गलत है। तो दोस्तों घनी, इनको ध्यान से पढ़ा करो, इनको फोकस किया करो इन क्वेश्चंस पे। इन पे जब फोकस करो गलती अपने आप आ जाएंगी। जैसे मुझे पकड़ में आ रही कि घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की नहीं, कुत्ते यहाँ पर के होना चाहिए, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, बाकी पूरा सही है। करने लगी पूरा सही है। ठीक, तो कुत्ते के जाने किस में है, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगे नहीं होगा। ठीक, किसी बदलाव के बदलाव तो है, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगा नहीं होगा। तो ये देखो बी वाला अपने ऑटोमेटिक निकल आया, पहले काट दिए हमने, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, की जगह पे के हो जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। ठीक है, की जगह पे के। ठीक, आगे इसमें दोस्तों किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज़ है। तो दोस्तों किसी भी भाषा की, ये भी सही है, वर्तनी सबसे अधिक सही है, महत्व की चीज़ है, बिल्कुल पूरा सब्जेक्ट मतलब ये सेंटेंस आपका परफेक्ट है दोस्तों, इसमें तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही। जब कोई गलती नज़र नहीं आ रही तो कोई त्रुटि नहीं है, चौथे वाले में होता है, चौथे वाले को आप लोग टिक मार दोगे, चौथे वाले को टिक मार दोगे। किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज़ है, इसमें देखो कोई सुधार की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही है, इसलिए चौथा वाला मार दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों क्या करेंगे, अतिथि थोड़ी ना हो जाएगा, अतिथ्य नहीं होगा, अनुचर नहीं होगा, बचा आपका कौन सा, दूसरा वाला बचा, यानी कि क्या हो जाएगा, आतिथेय। ठीक, अतिथि की सेवा करना मतलब आतिथेय। ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही है, ध्यान से पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपको हूबहू वैसे ही वहाँ सेट में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेट पढ़ेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं 2019 में मैं जब देख रहा था तो 2021 में वही चीज़ आई थी, और 2021 में तो मैं आपको 2019 और 21 मिक्स सेट आपको दे रहा हूँ, तो आपको तो बहुत मदद मिलने वाली, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, बस चैनल से जुड़ जाओ, ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आपको हर मदद मैं करूँगा। ठीक है, डैश खाना तैयार करती है, भैया खाना तैयार करती थोड़ी ना होगा, लड़की खाना तैयार करती है लिखा है बिंदी लगी है, बहू भी नहीं, जब उधर है लिखा है मतलब कि बहुवचन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बहुएं हो जाएगा। है लिखा होता तो एक चीज़ है, लेकिन जब देखो बहुवचन बिंदी लगी है हाँ पे देखो ध्यान से, तो बहुएं हो जाएगा, बहुएं, यानी कि बहुवचन की बात की है, बहुवचन इसमें तीनों में कौन है, बहुएं तो हैं, तो बहुएं ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन 10वें का हो जाएगा, तीसरा नंबर वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों, निर्जीव का विलोम बताओ। निर्जीव का विलोम दोस्तों सहजीव होगा नहीं, अजीब होगा नहीं, सगुण से कोई मतलब ही नहीं, पहला वाला सही निकल आ रहा है। निर्जीव का विलोम क्या हो जाएगा, सजीव, निर्जीव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सजीव। ठीक है, निर्जीव का सजीव। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों, नौका का पर्यायवाची बताना है। नौका का धरनी दोस्तों इसका होता ही नहीं, चपला तो बिजली का होता है, कलापी भी नहीं होता, तरणी होता है। नौका का दोस्तों ये कहा जाता है नाव, ध्यान रखना, नाव आपको पता होना चाहिए नौका का। ठीक है, एक कभी कभी पूछ लेता है तरनी के साथ साथ तरी पूछ लेता है, तरी, और आप लोग जल क्या पूछ लेता है, जल वाहन तो जानते हैं आप लोग, क्या जल वाहन। ठीक, जल वाहन, ये 3 एसएससी हमेशा पूछता है, नाव ध्यान रखना, तरी और जल वाहन, और तरणी होता है नौका का। ठीक है, तरणी होता है नौका का, जैसे मैं इसमें पूछ लिया नौका का समानार्थी तरणी, तो अगले में पूछ लेगा तरणी किसका है, तो तरणी भी तो नौका ही का है, और तरी किसका है, नौका का, नाव किसका है, नौका का, जल वाहन किसका है, नौका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन मैला करना मतलब इसका सही मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होगा, वह मन मैला करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सही अर्थ है खिन्न होना। खिन्न होना मतलब मुहावरे का अर्थ मतलब है मन मैला करना। ठीक है, मन मैला कभी ना करो, अच्छे से जियो। ठीक है, खिन्न होना मतलब मन मैला करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना नहीं, अत्यधिक अभाव ना नहीं, बहुमत का सम्मान करना नहीं, बहुमत से अलग रहना मतलब क्या होता है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से आप अलग रहते हैं। आप कोई भी बात होती तो आप उसको गलत ही कहते हैं, सामने वाला सही बता रहा है तब भी आप गलत कहते हो, मतलब डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रहे हो, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से अलग कह रहना। ठीक, आगे, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं गाने की कसरत नहीं होता, मैं गाने की रियाज में गाने के रियाज कर रहा हूँ, बोलते हैं रियाज, तो रियाज किस में है,
तीसरे वाले में मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आखिरी में बताओगे आज 50 में से आपके कितने सही हो सकते हैं। अगर ऐसा पेपर आपको वहाँ मिले तो कैसे आप कितने आपके सही हो, ऐसा ही आपको पेपर इसी लेवल का बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, समानार्थी शब्द बताना है आनंद का। आनंद का पुरस्कार कहाँ कब से होने लगा, संस्कार कब से होने लगा, संवाद किससे, तीनों हटा दिए, बचा कितना, कौन सा, आहाद्र बचा। आनंद का दोस्तों देखो एक पूछ लेता है आपके परीक्षा में, हर्ष पूछ लेगा, हर्ष किसका होता है, आनंद का होता है। सुख पूछ लेगा, सुख पूछ ले तब भी आपका, ठीक है, खुशी पूछ ले तब भी, ये सब क्या है, ये खुशी वगैरह क्या है, आनंद का जो है पर्यायवाची समानार्थी है। आनंद का यहाँ पर हो जाएगा आहाद। ठीक है, आहाद। ठीक, ध्यान रखना। इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी डैश है। क्या है, सर्वत्र है नहीं, वस्त्र है नहीं, शास्त्र है नहीं, शस्त्र है। क्या है, शस्त्र। ठीक, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी, और ऐसा ही पेपर आएगा। मैं कोई अपने तरफ से नहीं बना रहा हूँ भैया, ये पेपर आया हुआ है तो आप लोग तो अब तो समझ ही सकते हो कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसी लेवल है। दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है नमस्कार की। नमस्कार की शुद्ध वर्तनी नहीं बता पाओगे क्या, कैसे लिखते हैं, नमस्कार तो डेली बोलता हूँ, नमस्कार, इस तरीके से नमस्कार लिखा जाएगा। ये गलत है, नमस्कार नहीं होता, नमस्कार में सा नहीं बनता। ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला। डी वाले में नमस्कार बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, ध्यान से देख लो, ऐसी आपकी वर्तनी मिलेगी तो आप लोगों को कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है, तो जैसे महत्वपूर्ण कार्य या स्मरण चिन्ह या रचना दोस्तों क्या बोलते हैं, कीर्ति। जैसे कीर्ति चिन्ह आप देखें, कीर्ति चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, तो किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना उसको बोलते हैं कीर्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं, कीर्ति बोलते हैं। ठीक, ये सम्मान यश तो हो गई चीज, लेकिन वो अलग चीज, इसको बड़े चीज को क्या बोलेंगे, कीर्ति। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीर्ति। ठीक, आगे। अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। भैया अब आज से, देखिए एक दिन कराया था उसमें भी ऐसे था। अब आज से, भैया अब नहीं लगेगा इसमें, केवल इतना लगेगा आज से इस प्रकार की गलती मत करना। आज से इस प्रकार की गलती मत करना। ठीक, अब नहीं लगेगा, आज से इस प्रकार की गलती ना करना, यही इसमें त्रुटि थी। ठीक है, तो अब की जगह पे क्या होगा, केवल आज से इस प्रकार की गलती मत करना। ठीक, अब मैं गद्यांश 5 नंबर का भी आपको कराया दे रहा हूँ मैराथन में। ठीक है, पहले नंबर देखो ऐसा गद्यांश आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, जब 25 नंबर का आता था तो 5 नंबर का गद्यांश आता था। आपका 20 नंबर का हो गया है पेपर, तो ठीक है 20 नंबर का, लेकिन मैं कराया दे रहा हूँ। ऐसे आएगा गद्यांश पूरा, उसमें 5 डैश लगी होंगी और 1 नंबर में कहेगा क्या भरना है, 2 नंबर में। तो देखो गद्यांश के रिक्त स्थान पहले में क्या शब्द होगा, पहला वाला दोस्तों पकड़ लो, बहुत सरल होगा, पढ़ लो। शंका नैराश्य का लक्षण नहीं, आशा का ही स्रोत है। असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं होती, हमें क्या नहीं होती दोस्तों, हमें शंका नहीं होती, लज्जा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमें शंका नहीं होती, हमें शंका नहीं होती। ठीक है, ए वाला हम लोग का क्लियर हो गया। एक मतलब 21 नंबर वाला। 22 पे बढ़ते हैं। 22वें नंबर में दोस्तों क्या है, रिक्त स्थान दूसरे पे बताओ। दूसरे में दोस्तों क्या, हमें शंका नहीं होती, उसके बाद उनकी असलियत तक पहुंचने भी हमारे लिए दुश्वार होता है। शंका मनुष्य को डैश रहती है शंका कठिनाई के भीतर से चलकर। शंका मनुष्य को डैश रहती है, 2 नंबर में क्या होगा, शंका मनुष्य को जगाए। तो शंका मनुष्य को क्या करती है, जगाए रहती है। ठीक है, सुलाए नहीं रहेगा, जलाए नहीं होगा, भगाए नहीं रहेगा, जगाए। ठीक है, जलाए नहीं होगा, जगाए होगा, जगाए रहती। ठीक, जगाए रहती। आगे अब 23 नंबर में देखें क्या होगा। 23 नंबर के लिए देखो, इसमें यानी कि तीसरे नंबर के लिए, शंका कठिनाई के भीतर से चलकर डैश तक पहुंचने की राह है। तो शंका कठिनाई से भीतर चलकर क्या है, निर्णय के लिए, साधन के लिए, लक्ष्य के लिए या सत्य के लिए। तो सत्य के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, सत्य के लिए पहुंचने की राह, सत्य तक पहुंचने की राह। ठीक, आ गए। बहुत इजी आता है, ये अलग कर लोगे। ठीक है, लेकिन आज मैं कराया दे रहा हूँ, जो बच्चा नया है वो भी जान ले। ठीक, ऐसा आ गया तो आपको छोड़ना नहीं, और ऐसे आएंगे। गद्यांश के लिए चौथे वाले में भरना है। चौथा वाला पॉइंट पढ़ो, चौथे से पढ़ना। शंका को सही बिंदु से देखकर उसका डैश खोजने की कोशिश करना। शंका को सही बिंदु से देखकर उसकी डैश खोजने की कोशिश करना। इसमें क्या होगा, तो शंका का परिणाम नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा, शंका का समाधान मतलब सॉल्यूशन, समाधान करना। ठीक, आगे 25 नंबर और लास्ट नंबर, ये आपके
इसका आगे फिर क्वेश्चन और कराना है। गद्यांश 5वें में दोस्तों, अपेक्षा विश्वास की अंधता में सो जाने की, विश्वास की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका के डैश पर चलने रहना धर्म की सही बड़ी पहचान है। तो शंका के सूल पर, अपेक्षा शंका के सूल पर चलते रहना। ठीक है, तो शंका धूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, 3 नहीं मालूम, हम कहते नहीं मालूम, तो भी आपका चौथा वाला आंसर आपका क्लियर निकल रहा है। चौथा वाला आपका आंसर क्लियर निकलने लगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो चौथा आपका आराम से निकल रहा है। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि वह मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। वह मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए, नहीं, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। उस उन्होंने की जगह पे बस क्या हो जाएगा, उसने। उसने देखो किसमें है, उसने किसमें है, वो सही हो जाएगा। इसलिए उससे बिल्कुल गलत। किसी बदलाव है भैया जरूरत, इसलिए उनके कई मित्र बना लिए, बिल्कुल गलत। चौथा वाला आपका सही निकल आएगा। 3 आप हटाओ, चौथा वाला, इसी की यही ट्रिक सबसे बेस्ट रहती है। 3 को हटाओ, ऑप्शन को हटाओ, चौथा ऑटोमेटिक निकल आएगा। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज आपको मैंने पूरे 50 क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ, तो आप लोग बस प्यार ऐसे ही बनाए रहो। भार्या का पर्यायवाची दोस्तों, भार्या मतलब क्या होता है, दुहित होता है, बहन होता है, पुत्री होता, या भार्या मतलब होता है दोस्तों पत्नी। पत्नी दोस्तों, आप लोग कहते हो सर आप मौका दो, मुझे भी तो बताने दो इसका आंसर। भैया अब आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख लो। आपका समय बहुत कम है दोस्तों पेपर का, इसलिए आप लोग बस क्वेश्चन को बढ़िया से फोकस करो। जैसा मैं बता रहा हूँ उतना करो। मैं सही आपको बता रहा हूँ, गलत राय आपको नहीं दूंगा। ठीक है, समय नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एक नज़र में देख लोगे तो वहाँ आपको बहुत मदद मिलने वाली है। सभा डैश हो गई, सभा शुरुआती हो गई नहीं, विसर्जन हो गई नहीं, समाप्ति हो गई नहीं, सभा क्या हो गई, विसर्जित हो गई। विसर्जन नहीं, विसर्जित हो गई। सभा जो है विसर्जित हो गई, सभा क्या हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। ठीक, आगे अगला है दोस्तों सही वर्तनी दोस्तों बतानी है। दोस्तों राजनीतिक, हम लोग बोलते हैं राजनीतिक, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक होता है। राजनीतिक वो राजनीतिक व्यक्ति है। तो राजनीतिक दोस्तों ऐसे लिखा जाता है हमेशा। कभी कुछ चीज़ें हम लोग बोलने में जो है गलत बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। ये राजनीतिक 2 नंबर वाला बिल्कुल सही है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 नंबर वाला राजनीतिक बिल्कुल सही है, आप लोग देख लीजिए। ऐसे आपको देखने को हम मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपको एनालिसिस भी हम लोग देते रहेंगे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे आगे वाली शिफ्ट को बहुत मदद मिलेगी। बस चैनल पर जुड़े जाना, बहुत आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, उस समय यमुना में जल तो अधिक ना थी और मगरमच्छ भी बहुत थे। उस समय यमुना में जल तो अधिक ना थी और मगरमच्छ भी बहुत थे। बोलने में देखो मिस्टेक पता चल रही कि उस समय यमुना में जल तो अधिक ना थी नहीं होगा, जल तो अधिक नहीं था और मगरमच्छ भी बहुत थे। तो इसमें सीधे पकड़ में आ गई गलती क्या है, उस समय यमुना में जल तो अधिक ना थी नहीं होगा, अधिक ना था। तो किसमें, इसमें भी थी है, थे भी गलत है, बदलाव भैया जरूर है। चौथा वाला ऑटोमेटिक सही। हम कहते हैं हमें नहीं आंसर मालूम, लेकिन हमको क्या मालूम, 3 ऑप्शन तो हटा लेंगे, 3 ऑप्शन हटा लेंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों परुष। परुष का विलोम दोस्तों बताना है। परुष का विलोम दोस्तों क्या होता है, आकर्षक नहीं, कठोर नहीं, कर्कश, कर्कश नहीं भैया, कर्कश नहीं, कोमल हो जाएगा। परुष का कोमल। देखो कठोर आ गया, तभी हम लोग देखो कम्युनिटी पे देखो विलोम वगैरह डाल देते हैं, आप लोग का परसेंटेज कभी कभी गलत भी चला जाता है। परुष का दोस्तों क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो भाड़ झोंकना, ये भी 2-4 सेट में रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ये पेपर अलग अलग है, क्यों रिपीट हुआ, क्योंकि भैया खूब रिपीट होते हैं। भाड़ झोंकना मतलब क्या होता है, व्यर्थ समय खोना। व्यर्थ समय खोना मतलब भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना देखो कितनी बार रिपीट हुआ, 2019 वाला मैंने कराया उसमें भी रिपीट है। भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय खोना। ठीक, आगे और फिर आपको वहाँ मिलेंगे। लता मंगेशकर ने सैकड़ों डैश गाए हैं। लता मंगेशकर ने सैकड़ों संगीत गाए हैं, या नृत्य गाए या कविता गाई है। तो लता मंगेशकर ने सैकड़ों क्या गाए हैं, गीत गाए। क्या गाए हैं, गीत गाए। यहाँ पे क्या भर जाएगा, गीत भर जाएगा। क्या भर जाएगा, गीत भर जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी क्लास दोस्तों देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। मेरी प्लेलिस्ट बनी है, जीके की बनी, उसमें करंट की भी बनी, जाके आप करंट भी देखिए। जाके 20-20 क्वेश्चन के मेरे 6-7 सेट पड़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले बना दिया था कि एग्जाम टाइम जरूरत पड़ेगी बच्चों को, तो उससे उनका भला जरूर हो जाएगा। आप लोग करंट उससे देख लीजिएगा। आज डैश बाजार जाना है, आज मैंने नहीं, आज मेरे को नहीं, आज मुझको नहीं, आज मुझे बाजार जाना है। आज मुझे बाजार जाना है, बिल्कुल सही हो जाएगा, आज मुझे बाजार जाना है।
आगे, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? मूर्ख होना नहीं, नकल करना नहीं, कठोर होना नहीं, लेकिन बात पक्की होना। बात पक्की होना मतलब भैया पत्थर की लकीर हो गई, पत्थर की लकीर हो गई मतलब बात जो है वो पक्की हो गई। पत्थर की लकीर होना कि मेरी बात पक्की है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी बात पत्थर की लकीर है। ठीक, आगे क्वेश्चन, व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है। व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है, विकास, अवनति या सुंदरता? तो दोस्तों ना सुंदरता कहेंगे ना अवनति ना विकास कहेंगे, लेकिन उन्नति शब्द हो सकता है यहाँ पर। उन्नति शब्द बिल्कुल सही बदल सकता है, अगर प्रगति की जगह पर बदला जाए तो उन्नति शब्द बिल्कुल सही बैठेगा। व्यायाम से शारीरिक उन्नति होती है। ठीक, आगे, मैं उसकी चातुर्यता से ढंग रह गया। मैं उसकी चातुर्यता से ढंग रह गया, अगर इसमें कोई त्रुटि है तो मैं उसकी तो सही है, रह गया भी सही है, से ढंग भी सही है, लेकिन चातुर्यता नहीं चतुरता हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? चतुरता। मैं उसकी चतुरता से दंग रह गया। मैं उसकी चतुरता से दंग रह गया। ठीक, मैं इसकी चतुरता से, चतुरता की जगह पे चतुरता हो जाएगा, चतुरता। ठीक, क्लेवर। ठीक, क्लेवर। आगे, अगला है दोस्तों, जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द बताओ। अपूर्व नहीं, पूर्वी नहीं, पूर्व कल्पित नहीं, जो पहले हो चुका हो उसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। जैसे हम लोग कहते हैं ना भूतपूर्व वो सैनिक है, भूतपूर्व फार्म मतलब भूतपूर्व फार्म भरते हैं सैनिक। ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या कहेंगे? जो पहले हो चुका है, यानी कि वो सैनिक पहले रह चुके हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, तो जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व। ठीक, आगे दोस्तों बहुत अच्छी नौकरी है, अगर इस बार मेहनत कर लोगे थोड़ी सी भी ना तो नौकरी पा जाओगे, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आर्मी वालों को भी कितनी दिक्कत हो गई देखो भाइयों को, उनको अब क्या हो गया? 4 साल की अग्निवीर कर दिया, बवाल बना दिया है। बताओ कि नहीं, गलत है कि नहीं है? हैं? और अब देखो आपकी नौकरी कम से कम परमानेंट तो है, कम से कम परमानेंट तो है, तो इसलिए मेहनत कर लो। ठीक है, और पेपर भी कोई ईजी मतलब कठिन नहीं आता इतना। ठीक, आराम से कर लोगे, थोड़ी सी भी तैयारी होगी तो अच्छे से कर लोगे। बस चैनल से जुड़ जाओ, आप लोग को बस मैं जितना करा रहा उतना कर लो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं पीडीएफ कुछ नहीं, आप बस जितना करा उतना पढ़ो बस। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए दोस्तों क्या शब्द होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनंत नहीं होगा, अग्रण्य नहीं होगा, अनादि नहीं होगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सही वर्तनी शब्द वाले को मतलब चयन करें। दोस्तों सन्यासी की पूछ रहा है सही वर्तनी, तो सन्यासी दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, सन्यासी। सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, ये देखो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला सन्यासी गलत है। देखो तो आपको 3 गलत हो गए, तो चौथा ऑटोमेटिक आपने पकड़ लिया कि सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, और ये फिर से आएगा आपका 100% आएगा। ये जरूर आते हैं, वर्तनी है, विलोम है, पर्यायवाची, एसएससी हमेशा यही रिपीट करती। सन्यासी ऐसे लिखेंगे। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। लघु का विलोम दोस्तों पूछ रहा है, लघु का विलोम बताएंगे। तो लघु का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा? नहीं। सौम्य? नहीं। दाता? नहीं। लघु का विलोम हो जाएगा गुरु, लघु का गुरु। ठीक, लघु का विलोम हो जाएगा गुरु। ठीक है दोस्तों, लघु का गुरु। ठीक, आगे। अच्छा, महान दोस्तों, महान का विलोम क्या होगा? अगर महान आ जाए तो महान का आ जाए तो महान का लिख देना, क्षुद्र लिख देना। महान को क्षुद्र कहते हैं, विलोम जो होता है क्षुद्र। सौम्य का पूछ ले, सौम्य का देखो एक सेट में आपसे पूछा था, सौम्य मतलब होता है आराम से नरम आदमी, उसका हो जाएगा उग्र। अगर आ जाए उग्र लिख देना विलोम। ठीक है, ठीक है। और दाता तो जानते हो, दाता मतलब उसका रिसीवर, फिर पाता, दाता पाता। आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5 नगरों का नाम बताइए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसमें गलत क्या है दोस्तों? 5 नगरों का नाम बताइए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। 2 बार बोलो, खुद ही आंसर निकल आएगा। 5 नगरों का नाम बताइए। दोस्तों 5 नगरों का नाम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 नगरों के नाम बताइए। 5 नगरों के नाम बताइए जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। 5 नगरों के नाम बताइए, तो जहाँ जनसंख्या घनत्व नहीं, सही है, कोई त्रुटि नहीं, गलत है। अधिक है नहीं, बाकी भैया एक पहले नंबर में मतलब गलती है। 5 नगरों का नाम बताइए नहीं होगा, 5 नगरों के नाम बताइए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अगला दोस्तों, अगला है दोस्तों, इस परिसर में अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है? बताएंगे कोई त्रुटि है कि नहीं है? तो इस परिसर में ये बिल्कुल सही है, अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। तो दोस्तों अनाधिकार गलत लिखा है, अनाधिकार गलत लिखा है भैया, अनाधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता है, अनधिकार होता है। ठीक, नाम में बड़ा का डंडा नहीं लगता है। ठीक है, यही होती सही वर्तनी। ठीक है,
ना में बड़ा का डंडा नहीं लगेगा, अनधिकार लिखा जाता है। आ और ना बनाएंगे फिर धिकार लिखेंगे, यानी कि दूसरे वाले में गलती है, दूसरे वाले में गलती है। क्या हो गलती है? अनाधिकार गलत लिखा, अनाधिकार लिखा है, गलत है, बड़ा का डंडा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ता हूँ। अगला है दोस्तों, लहर का समानार्थी शब्द बताएं। दोस्तों लहर का समानार्थी दोस्तों क्या हो जाएगा? उर्मिल नहीं होता है, धारा नहीं, बहाव नहीं हो जाएगा। लहर का समानार्थी उर्मी हो जाएगा। उर्मी दोस्तों हो जाएगा लहर का, एक कभी कभी लिखा जाएगा तरंग लिखा होगा। ठीक है, तरंग लिखा होगा। ठीक, और आपका लहर लिखा होगा। लहर, लहर तो है ही जैसे ये एक उसका लिखता, हाँ याद नहीं आ रहा मुझे, एक और होता है इसका पर समानार्थी एसएससी पूछता है हमेशा, ये हाँ हिलोर होता है। हिलोर, हिलोर क्या होगा? हिलोर, हिलोर, हिलोर पूछेगा समानार्थी किसका है? लहर का है। ये उर्मी किसका है? लहर का है ये। ठीक है, तरंग किसका है? लहर का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तरंग, हिलोर और उर्मी। ठीक, तरंग, हिलोर, उर्मी, लहर। ठीक है, आगे दोस्तों जितना हो पा रहा मैं उतनी मदद कर रहा हूँ, बस कमेंट वमेंट किया रहा करो, बहुत प्यार बनाए रखो, ऐसे ही आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, किसी जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होता? अजय नहीं होता, अमृत नहीं होता, अमर नहीं होता, लेकिन अजर उसे ही कहते हैं जिसके कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए मतलब अजर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए मतलब कि अजर हो जाएगा, अजर। अब देखो दोस्तों आगे मैं आपको गद्यांश भी कराया दे रहा हूँ 5 नंबर का, तो ऐसे ही ध्यान से अच्छे से देखना। ठीक, पहले गद्यांश देखो 5 नंबर का आता था, फिर देखो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अब वो आएगा, आएगा तो जरूर ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसमें एसएससी ऐसे पूछता है। तो गद्यांश का रिक्त स्थान पहले में, ध्यान से पढ़ो, पहला में क्या है? उन दिनों हम रेलवे, उन दिनों हम रेलवे काटरों, उन दिनों हम रेलवे काटरों में रहते थे। मैं अपने डैश कैसब के साथ घर की ओर चला जा रहा था। मैं अपने डैश की ओर, मतलब पहला देखो नंबर लिखा है डैश के आगे, तो मतलब इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक। मैं अपने डैश कैसब के साथ, तो ऑप्शन में क्या है? व्यक्ति, आदमी, दुश्मन या मित्र। तो भैया मैं अपने मित्र कैसब के साथ, मैं अपने मित्र कैसब के साथ, यहाँ पे मित्र भर जाएगा। पहला नंबर में क्या भर जाएगा? मित्र। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है गद्यांश से 2 में भरना है। केशव के साथ घर की ओर चला जा रहा था, एकाएक तेज चलने लगी, एकाएक तेज डैश चलने लगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? एकाएक डैश क्या हो जाएगी? तूफान चलने लगी नहीं, अखंड चलने लगी नहीं, बवंडर चलने लगी नहीं, लेकिन हवा चलने लगी। बिल्कुल सही है, हवा चलने लगी, हवा चलने लगी। ठीक, अगले में बढ़ेंगे 23 नंबर में देखेंगे। अब तीसरे नंबर में मतलब क्या है? 23 में है तीसरे के लिए सर्वाधिक। अचानक डैश करता हुआ एक बहुत, एक बहुत, तो यहाँ पे देखें अचानक डैश करता हुआ एक बहुत, मतलब एक फटफट तड़तड़, सनसन फटफट नहीं, छन छन खटवट नहीं, कड़कड़ धड़ाम, कड़कड़ धड़ाम, कड़कड़ धड़ाम। ठीक, कड़कड़ धड़ाम, कड़कड़ धड़ाम, गिर पड़ा, गिर पड़ा। अगले में देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? ठीक, नहीं अगला, अगला है चौथा नंबर वाला, यानी कि कड़कड़ करता हुआ एक बहुत डैश शीशम वृक्ष, शीशम वृक्ष गिर पड़ा। तो एक मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ये अचानक डैश करता हुआ, अचानक, अचानक ये धड़धड़ करता हुआ एक बहुत, चौथे नंबर के सामने देखिए एक बहुत डैश शीशम का वृक्ष, यानी कि विशाल हो जाएगा। यहाँ पे विशाल माने कि बड़ा। ठीक है, पतला नहीं, नन्हा नहीं, गीला नहीं, तो क्या हो जाएगा? विशाल वृक्ष जो है गिर पड़ा। आगे आगे देखो, यहाँ से ही देख लो, केशव डैश बचा, केशव क्या बचा? डैश बचा, मतलब डैश में क्या भरेंगे 5वें नंबर में? देखें भैया केशव क्या है? बाल, बाल बचना चाहिए, इसमें देखें क्या है? हाँ, तो ये देखो 5वें नंबर में क्या है? 5वें नंबर में देखो खुद ही लिखा है, हाथ हाथ, बाल बाल, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, तो बाल बाल बचा। बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी मेरे भाई। इस बार आपको 20 में 20 नंबर पूरे पूरे चाहिए। मैंने 50 क्वेश्चन की मैराथन तगड़ी करा दी, 25 पहले कराए, 25 बाद में। अब आप लोग क्या करिए, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चैनल पर कोई भी दिक्कत हो 7309159543 नंबर ये मेरा है। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप आप कर सकते हो 7309159543। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, और इतने अच्छे से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो, आपकी नौकरी पूरी लगेगी। आशीर्वाद मेरा है, बस मेहनत करोगे आपको हमेशा साथ जरूर मिलेगा, ईश्वर का भी, मेरा भी, और आपके माता पिता का हमेशा आदर करो, सम्मान करो, वो हमेशा चाहते हैं कि आपका भला हो। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।